नाज़रीन, इस वक्त बात कर ली जाए तो पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला जारी है। यानी कि मुल्क की हड़ताल का ऐलान किया गया था और 19 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तमाम दुकानें भी बंद हैं, मार्केट्स भी बंद हैं। और इसमें अगर नुकसान की बात कर ली जाए तो ताजर बरादरी की जानिब से ये कह तो दिया गया है कि इस वक्त जो है वो हड़ताल हमने दे दी है, लेकिन इस हड़ताल की सूरत में ताजर बरादरी की अपना नुकसान करेंगे। अगर अपना नुकसान करिए तो इस नुकसान की सूरत में क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे या उनके मुतालिबात पूरे हो जाएंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करी जाए तो तारीख़ में पहली बार चैम्बर ने इनका भरपूर साथ दिया है। जगह जगह ताजर बरादरी कह रही कि इस बार चैम्बर ने भरपूर हिमायत की है। और अगर बात करी जाए FBR की तो एक तरफ तो ये कहा गया था कि टेस्ट नेटवर्क बढ़ाना है और रेवेन्यू इकट्ठा किया जाना है, तो क्या टैक्सेस की भरमार से ही रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। और अगर बात कर ली जाए तो आज का दिन जो है हफ्ता और गुज़श्ता रोज़ की बात कर ली जाए जुम्मे की, तो ये वो ख़ास दिन है जब दूसरे पंजाब के जो ज़िले हैं वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग लाहौर का रुख करते हैं, क्योंकि लाहौर में एशिया की जो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, दरून शहर लाहौर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर सुई से लेकर कपड़े तक की जो चीज़ें हैं वो लाहौर से मिलती हैं। यानी कि आपको हर तरह की जो प्रोडक्ट है वो शहर लाहौर में मिलेगी। लेकिन आज इन मार्केट्स को बंद करना ये कहाँ का जवाब है। और ये अगर बात कर ली जाए तो दूसरे शहरों से आने वाले परचेज़र भी मुतासिर हो रहे हैं, नुकसान एक तरफ हो रहा है। मईशत की अगर बात कर ली जाए तो उन मार्केट्स को बंद करके मईशत पर एक गहरा असर पड़ रहा है, लेकिन ये असर हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब 37AA कानून की अगर बात कर ली जाएगी, 21S की बात कर ली जाए तो वो FBR की तरफ से लागू किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर ताजर बरादरी क्या कह रही है और इसमें क्या सिर्फ ताजर बरादरी का ही जो है वो नुकसान है या पूरी पाकिस्तान मीशत का, तो इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। समझे कि ताजर बरादरी जो अपने मुतालबा से पीछे हट जाएगी। मियाँ अबूज़र शाद साहब बैठे हैं लाहौर चैम्बर के अंदर, जब तक वो नहीं कहेंगे या उनकी तरफ से आवाज़ नहीं आएगी, ये ताजर बरादरी अपने हक से पीछे नहीं हटेगी। ना हमें कोई बात की गई, ना हमें बताया गया कि क्या करना है ना। ये ऐसे नित नए कानून जो 2 लाख रुपए वाले कानून हैं, इनको आप ना लेके आए सामने। के अंदर अगर वो जो है वो लोग टैक्स देते हैं, यहाँ पे जो 60 साल की उम्र के अंदर जो बंदा चला जाता है उसको तो फिर गवर्नमेंट जो है ना घर भी देती है। वहाँ पे आपने कभी कहीं देखा है कहीं ऐसा होता है? वो क्या फैसिलिटेशन मिलती हैं ये चीज़ें? नहीं मिलती। कौन बना रहा है बजट हमारा? क्या वो पाकिस्तान में रहता है? उसको पता है अवाम के हालात क्या है, उसको पता है कि मतलब है कि अवाम कैसे जी रही है। उनकी करोड़ों रुपया तनख्वाह है। ये कत्लेआम हो रहा है, ये सीधा टैक्स नहीं है। रुपये कैश बैंक से निकलवाते हैं तो आपको 20% आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा बैंक में ही। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का करम है। अभी हम देख रहे हैं कि 19 जुलाई को प्रोडक्ट कर दिया गया था कि मुल्क गिर जो है वो हड़ताल की जाएगी। हड़ताल की सूरत में हम देख रहे हैं कि सारी दुकानें इस वक्त बंद है, तो ये दुकानें बंद करना आप समझते हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात इससे दूर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आज की जो बड़ी कामयाब ये हड़ताल है उस पर मैं लाहौर चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं अबूज़र शाद, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ताजर बरादरी के हकूक़ के लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कामयाब हड़ताल चल रही है। और मैं ये बात यहाँ पे वाज़ा करना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने ताजरों के मुतालबात नहीं माने तो गवर्नमेंट फिर ये बात जहन में रखे कि सेल्स टैक्स को लेके भी एक हड़ताल हुई थी जो कई दिनों तक और कई हफ्तों तक जारी रही थी। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये मत समझे कि ताजर बरादरी जो अपने मुतालबा से पीछे हट जाएगी या अपने जो इस वक्त नुमाइंदा तंजीम वहाँ पे मियाँ अबूज़र शाद साहब बैठे हैं लाहौर चैम्बर के अंदर, जब तक वो नहीं कहेंगे या उनकी तरफ से आवाज़ नहीं आएगी, ये ताजर बरादरी अपने हक से पीछे नहीं हटेगी। देखें, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट से बात मनवाने के लिए क्या इससे भी बेहतर अभी कोई टूल है। मुज़ाकरात में हम लोग गए, हमें कल रात तक कहा गया कि जी मुज़ाकरात होंगे। रात को 9 बजे मियाँ अबूज़र शाद साहब जो कि लाहौर चैम्बर के सदर हैं, उनका पैगाम आता है कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कराची के जो प्रेसिडेंट हैं जावेद बलवानी साहब, उनका पैगाम आता है कि जी हमसे बैठ के बात की गई है, हो गए हैं। नहीं हुए।
मुज़ाकरात पे बैठे हैं, ठीक है, मगर ना हमें कोई बात की गई, ना हमें बताया गया कि क्या करना है, सिर्फ हमारी बात सुनी गई, ठीक है, उसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं दिया गया। मुज़ाकरात कामयाब होना ये कहते हैं कि आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। जैसे हम ताजर बरादरी यहाँ पर आके कह रहे हैं कि जी जब तक ये मुतालबे आप, ये कैसा कानून है? आप FBR को राइट दे रहे हैं। कभी आपका दिल करता है आप कहते हैं ताजर डाकू हैं, चोर हैं। ये मजाक बनाए हुए आप लोगों ने। आपको जब भी पैसा चाहिए होता है मुल्क चलाने के लिए, पैसा कौन देता है? टैक्स की मद में ताजर दे रहे हैं। और आप ताजर को कभी गुंडा बनाते हैं, कभी बदमाश बनाते हैं, कभी चोर बनाते हैं। और आज उनके हक के लिए मैं समझता हूँ कि जो स्टैंड मियाँ अबू इरशाद ने लिया है, लाहौर चैम्बर ने लिया है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ताजरों के अंदर, ताजरों की जो तंजीमें हैं उनके अंदर एक रूप फूंक दिया उन्होंने कि यार कोई बंदा तो है जो कम से कम ताजरों की बात कर रहा है। की हम बात करें तो इसमें भी हम डिफरेंस देख रहे हैं, तफरीक देख रहे हैं। कुछ जो इस वक्त ताजर तंजीम है उनके कुछ और मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। देखिए तो ये भी कहा गया है इवन कि हमारे मुज़ाकरात भी हो गए हैं हुकूमत पंजाब से, फेडरल से। देखें, ये जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप ये हमेशा ज़हन में रखें कि हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए ऐसे दोस्तों को ले आया जाता है जिसको हम गवर्नमेंट की बी टीम कहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये वो लोग हैं जिनको हम ताजर भी कहें। अगर वो ताजर है तो वो फिर बात करेगा ये FBR के जो काले कानून बन रहे हैं इनको ख़त्म करने की। वो ये बात नहीं करेगा कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है। अगर वो ताजर है, अब ये फैसला ताजरों ने करना है। और इस वक्त ताजर जो हैं अबू इरशाद साहब को और लाहौर चैम्बर के सदर को और जितने भी पूरे पाकिस्तान के अंदर चैम्बर इस वक्त स्टैंड करके खड़े हैं, उन सबको ये समझ रहे हैं कि हमारी बात ये सही कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इनकी बात सुनना पड़ेगी। लेकिन इस तरह के जो सिचुएशन में अगर बात कर ली जाए तो जैसे आपने देखा कि पाक भारत जंग थी और पूरी कौम मुत्तहिद हो चुकी थी, ऐसा ही है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में हम ताजर तंजीमों को अलग अलग देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है जी। तमाम ताजर तंजीमें एक प्लेटफॉर्म जो कि लाहौर चैम्बर है, क्योंकि वो मदर इंस्टीट्यूशन है। अभी गवर्नमेंट की भी ताजर तंजीम की भी आपने बात की? नहीं, मैंने ये बात की है जो लोग उनकी बातें कर रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें उनकी बी टीम समझें, अच्छा, जिनको वो मुसल्लत करते हैं हमारे ऊपर। अगर ताजर हैं तो ताजर ये बात कभी नहीं करेगा, ताजर एक ही बात करेगा। ठीक है, इस वक्त आप किसी से पूछ लें, अगर किसी के आपस में डिफरेंसेस भी होंगे ना तो इस कानून को लेके वो ये कह रहे हैं ये गलत है और मैं स्ट्राइक पे जाऊंगा और लाहौर चैम्बर का साथ दूंगा। और आज आप ये पूरी आप निगाह दौड़ा के दिखाएं तो सर दिखाएं, कैमरे की आंख से दोबारा दिखाते हैं। खालिद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है? खालिद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है? हाँ, मैं आपने जो बात की है ना जी कि वो कह रहे हैं जी कि डिवीजन है ताजरों में। अब देखें ना, जो अगर FPCCI के सदर ये कह रहे हैं जी जी, तो वहाँ पर अगर उनके कोई 150 एसोसिएशंस हैं तो वो 150 एसोसिएशन जो है ना वो सेक्टर्स में हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। लाहौर और कराची जो है और इस्लामाबाद जो है या सियालकोट जो है, ये इतने बड़े शहर हैं कि मेजर जो कम से कम हमारे जो 100 सेक्टर से या 150 सेक्टर हैं जिनके ऊपर उधर भी कमेटीज़ बेस्ड हैं और लाहौर चैम्बर में भी बेस्ड हैं, ठीक है, वो सारी जो है ना वो इस इलाकों में कॉन्सेंट्रेट हैं। और हालात आपके सामने हैं सर, पूरी मार्केट बंद है। आपके मैं आपसे हम पर ये भी सवाल पूछना चाह रही हूँ, अगर डिवीजन होती जी, कहना कुछ और है, आपके सामने कुछ और है। अगर उसमें डिवीजन होती तो जाहिर है कि उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। देखें, प्रॉब्लम जो है ना वो सुनती हूँ आपकी गुफ्तगू दोबारा। जो है ना वो देखें गवर्नमेंट ने, देखें एक सीधी सी बात है, 17-18 ट्रिलियन का जो है ना एक हदफ दिया हुआ है, ठीक है, टोटल जो है बजट का है। बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट को तो चाहिए कि देखें अगर 14 ट्रिलियन जो है ना FBR से लेना है, उन्होंने अगर करना है तो वो कम से कम फॉर्मुलेशन ऐसी करें कि जो है ना लॉज को एज डाउन करें, जिससे जो है ना आपकी बिज़नेस सर्कुलेशन जो है ना वो बढ़े। और जब बिज़नेस सर्कुलेशन बढ़ेगी तो आपका टैक्स जो है ना वो ज़्यादा कलेक्शन होगी। एक बात, कहाँ पर आज तक लाहौर चैम्बर ने या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब उन्होंने कहा है जी आप लोगों को जो है ना आप बेस को बढ़ाएं, ये तो बहुत अरसे से हो रहा है कि आप बेस को बढ़ाएं और टैक्स को फॉर्मुलेशन को बेहतर करें, टैक्स रेट को नीचे करें। और जो है ना मतलब जो है ना ये ऐसे नित नए कानून जो 2 लाख रुपए वाले कानून हैं, इनसे आप इनको आप ना लेके आएँ सामने, क्योंकि जब आप ऐसे लेके आएंगे ना कानून जो आपकी मुल्क की जो है ना एनवायरनमेंट के जो हक में नहीं जाते हैं, क्योंकि देखो ना आप कॉपी करते हैं, आप हमें बताते हैं यूरोप के कानून बताते हैं। बिल्कुल, अब जब हमने मिसालें देनी है तो हमने यूरोपियन, हमने USA, यूरोप के अंदर अगर वो जो है वो लोग टैक्स देते हैं, तो यहाँ पे जो 60 साल की उम्र के अंदर जो बंदा चला जाता है
उसको तो फिर गवर्नमेंट जो है ना घर भी देती है वहाँ पे और साथ खर्चा भी देती है। क्या यहाँ पर ये ऐसा होता है? तो क्या ऐसा होता है? क्या होता है? कोई यहाँ पर आपने कभी कहीं देखा है कहीं ऐसा होता है? वो क्या फैसिलिटेशन मिलती हैं ये चीज़ें? नहीं मिलती, क्योंकि इसलिए क्योंकि अदारे जो है ना इंटैक्ट नहीं है। जाहिर है अदारे उस तक इंटैक्ट होंगे। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, आप एक मिसाल ले लें, मेरे पास जिस तरह 2 कस्टमर हैं, ठीक है, वो 2 कस्टमर से ना मुझे जो है ना मार्केट की जो है ना अंदाज़ा नहीं हो सकता कि मार्केट किस सिमत में जाती है। जब मेरे पास कस्टमर बेस बड़ा होगा ना तो मुझे मार्केट का अंदाज़ा होगा कि मार्केट में किस तरह चल रहा है। मुझे लॉज जो है ना वो किसके मुताबिक बनाने हैं। जाहिर है मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक मैं लॉज बनाऊंगा तो काम चलेगा। असल तो मुझे हदफ लेना है ना। अच्छा। मैं उसको फिक्स टैक्सेशन में लेके आऊँ, मैं उसको किसी तरह भी लेके आऊँ, मुझे तो हदफ चाहिए। मुझे वो 14 ट्रिलियन। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाह रही हूँ कि अभी आप लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात हुई थी लेकिन कोई अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आए, और अगर नहीं आएंगे नहीं ना जी, हाँ जी, बातचीत तो हाँ बैठे ही नहीं है तो मुज़ाकरात कहाँ से होने हैं? ये भी बता रहे खालिद साहब के कुछ बैठे हैं कराची के, देखे नहीं आपने वो क्लिप भी देखा होगा, बिल्कुल कराची के जावेद बलवानी साहब जो है अपने दोस्तों के साथ वो बैठे थे वहाँ पे और उन्होंने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया था कि हमारे कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। बेटा यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो है कभी भी जब कोई मामलात किए जाते हैं हम लोग टैक्स किस लिए देते हैं? ताकि हमारा मुल्क अच्छा हो सके। बिल्कुल। क्या हमने जो अशराफिया ऊपर बैठे हैं उनके अखराजात को पूरे करने के लिए टैक्स देना है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने मुल्क के लिए टैक्स देना। हम जब इनसे सवाल करते हैं कि आपका एहतसाब कौन करेगा तो इस बात पे वो ताजरों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। इनको ये समझना पड़ेगा कि चीज़ों को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। जिन चीज़ों की तरफ ताजर बार बार आपको हाईलाइट कर रहे हैं, देखें लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट इस वक्त जो बैठा है उसके पास पूरे लाहौर का मैंडेट है। पूरे लाहौर के ताजर बरादरी ने उनको मैंडेट दिया है और इस वक्त ये इतनी कामयाब, आप जब कह रही है ना बात डिवीजन की, अगर डिवीजन होती तो आपको लाहौर खुला भी नजर आता। वो तभी मैं चेक करूंगी, कुछ मार्केट्स विजिट करूंगी। आप विजिट करें। आपने देखा है ये आप हमारी मार्केट में आई हैं, ये तो बंद है। सर्कुलर देखें, सब मार्केट आप इस तरह करें, ये जो है ना ये ब्रांडस रोड, शालमी जी, उर्दू बाजार, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है बेसिकली जी। आप यहाँ पर कम से कम 7 ये बीच में जो है चैम्बरलैंड रोड है। आप आगे जो है ना वो कपड़े की मार्केट है। 70,000 दुकानें हैं। अच्छा, इस तरह मार्केट बंद कर देना, दुकानें बंद कर देना, यहाँ पर नुकसान किसका है? आप क्या समझते हैं? ये तो देखें पूरा मुल्की नुकसान है। आप इसको कारोबार बंद कर देंगे, एक दिन भी कारोबार बंद होगा तो मीशत पर कितना असर पड़ेगा? बात यह है कि उनको भी समझना चाहिए ना एक चीज़। देखें अखराजात उस हिसाब से होते हैं। आप नहीं 51 डिपार्टमेंट जो है ना बनाएं, आप डिपार्टमेंट्स को काम करें ना, आप लोगों को उसके अंदर काम करें। आप देखें आपका अखराजात नहीं है तो सर अकॉर्डिंग टू यू आप क्या समझते हैं कि एफबीआर का इस तमाम सिचुएशन में क्या रोल है? उसको बनाया क्यों गया था? हाँ जी, एफबीआर का क्या रोल है? नहीं एफबीआर देखें टैक्स कलेक्शन नहीं होता, इसमें ग्रोथ भी होती है जी। देखें आपने हमेशा ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि मुल्क को ग्रो करना है। टैक्स कलेक्शन एक चीज़ नहीं है। टैक्स कलेक्शन तो ठीक है, एक उसका यूनिट ज़रूर हो सकता है। एफबीआर के डिविजन है ना, जिस तरह कस्टम है। अब कस्टम्स के अंदर आप ऐसे कानून ले आए बीच में, आप देखें आपको पता है कि मुल्क का 75% जो है ना जो प्रोडक्ट्स थी ना वो इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। आपने ऐसे कवानीन ले आए कि वो आपने इंपोर्ट्स को भी आपने बंद कर दिया, क्योंकि देखें आप बांग्लादेश की पॉलिसी को देख लें, क्या वहाँ पर सारी चीज़ें बनती हैं? नहीं बनती। बांग्लादेश में भी मेजर चीज़ें इंपोर्ट ही हो रही हैं, लेकिन उन्होंने इंपोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट के थ्रू चलवाया। बिल्कुल। जब यहाँ पर चीज़ें बन ही नहीं रही और जो चीज़ें ऑलरेडी लगी हैं वो स्टेक के ऊपर खड़ी हुई हैं, जो ऑलरेडी मेरे जैसा बंदा को अगर फैक्ट्री चलाता है, समझते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में ही बिजली महंगी है, उसकी गैस महंगी है, उसके जो है ना टैक्स रेट्स महंगे हैं। मुझे तो कह रहा हूँ कि ये खुद उठ के तो चला के दिखा देना। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात बेटा इसमें ये है कि जब आप काम करने वाले लोगों के गिर्द घेरा तंग करेंगे, आप उनको फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट ही नहीं देंगे, स्ट्रक्चर को तंग करेंगे, तो फिर कारोबार कैसे हो? ये जो कुछ आप लोग कर रहे हैं ये इससे कारोबार बढ़ नहीं रहा। आप कहते हैं हमारा टैक्स बढ़ा दें, कैसे बढ़े? कई दफ़ा चैम्बर्स और लाहौर चैम्बर मियाँ अंजुम निसार साहब ने कई दफ़ा इनसे कहा है कि हमारे साथ बैठे हम आपको वे बताते हैं कि किस तरीके से आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। आप क्या करते हैं कि आपके पास वही घूम फिर के 12-15 लाख जो टैक्स पेयर हैं आप उन्हीं के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं।
आप उन अशराफिया के ऊपर जो ज़मींदार हैं, जी, जो बाहर बैठे हैं, उन पे तो कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने का तरीकाकार ये बिल्कुल दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। फिर देखिए, आपने होम इंडस्ट्री तो सारी बंद कर दी, अब लोग इंपोर्ट में गए, वो भी बंद कर दी। अब कहाँ जाएं? आपने खुद ही अपनी बात का खुद जवाब दिया कि आज की हड़ताल का नुकसान किसको। मैं नहीं समझता कि हम बीइंग पाकिस्तानी, ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान। अब इससे ज़्यादा और क्या है कि आज हम मजबूर हो गए हैं हड़ताल करने पर, अपना रोज़गार बंद करने पर। आपने अपना रोज़गार नहीं बंद किया। दुकान में काम करने वाला जो मुलाजिम है, जो डेली आता है, दिहाड़ीदार, उसका भी रोज़गार मुतासिर हुआ है। तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो ये बात हो रही है। जब हम इस कदर परेशान हो जाएंगे जी, तो वो मुलाजिम का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ रहेगा? तो इसलिए मेरे दोस्तों ने तो बहुत सारी बातें कर दी हैं। मैं भी एक मार्केट का नायब सदर यहाँ खड़ा हूँ, जी सर। ओहदेदार हूँ। हमारे ये भी ओहदेदार हैं, जितने लोग खड़े हैं ये अपनी अपनी मार्केटों के ओहदेदारान खड़े हों। अब आप ये देख लें कि हमारे ये दोस्तों ने जो बातें की हैं बिल्कुल सही की हैं, अवाम की अक्कासी की है। ये आपको लग रहा है सही है? हो सकता है जो गवर्नमेंट कर रही है उनको लगे कि हम सही कर रहे हैं। नहीं, हर ऐसा चीज़ की ना, देखिए जी। मेरी बात सुने, एक फॉर्मुलेशन होती है जी, किसी भी चीज़ की। देखिए, जब आपकी बेस बड़ी होगी ना, बेस आप बड़ी करें। देखिए, मैं मसलन आपको एक मिसाल दूं कि देखें, आप क्या कहते हैं, आपके 100 कस्टमर हैं, आपको 2 कस्टमर आपके उड़ जाते हैं, ठीक है आपके कारोबार पर इतना असर नहीं पड़ता। जब आपके कस्टमर ही 10 होंगे जी, तो आपको जो है ना, आपका कारोबार भी उन 10 के ऊपर डिपेंड होगा, यानी उनके ऊपर जो है ना आपके कारोबार का ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। इसी तरह हम कहते हैं, हमारे सदर साहब भी यही कहते हैं कि देखें, उधर 10 करोड़ अकाउंट है, आप एक एक को रजिस्टर करें। आपको किसने कहा है कि रजिस्टर नहीं करें? आप लोगों को जाकर रजिस्टर करें। जब आपके पास सेक्टर सामने आ जाएंगे ना, देखिए, जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने सेक्टर्स आ जाएंगे। उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनकी पॉलिसी बनाएं, ठीक है? और स्टेक वो पॉलिसी जो होती है ना, वो स्टेक होल्डर के साथ बैठ के होती है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर इतनी टैक्सेशन लगा देंगे तो वो जाहिर है, वो तो कोई चीज़ भी जो है ना वो कोलैप्स कर जाएगी। वो तो कोई, आप मेरी जी, बात जी। समझ रहे हैं ना, वो तो कोई भी चीज़, आप एक प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेशन देखें, जिस तरह एक मैन्युफैक्चरिंग है या बिल्कुल। जो ट्रेड है, जी, करीबन नॉर्मली जो है ना, करीबन मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप चले जाए ना तो 60% से ऊपर जो है ना किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर ना टैक्स लगा हुआ है। और अगर आप ट्रेड पे चले जाएं तो वो भी इस वक्त 70% से नीचे जो है ना टैक्स नहीं है, ठीक है? तो अगर कोई चीज़ 60 या 70% पे टैक्स के ऊपर जाएगी तो वो कौन सा बिजनेस है जो सरवाइव करेगा? तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो बेस को बड़ा करे, टैक्सेशन को जो है ना 30% 30% करते। आप मुझे बताएं कि बिजनेस पर विदाउट अगर मैं बात कर लूँ, कारोबार चल कैसे सकता है? क्या टैक्स लागू करके वो भी इस कदर, उसके बिना कारोबार बेहतर समत पे जा सकते हैं या मुल्क की जो मैशियत है वो बेहतर समत पे गामजन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सेक्रेटरी इत्तलात अपना यहाँ का बोर्ड का हूँ, जी। आलमी का। तो आपने जैसे फरमाया कि यहाँ जो है ये टैक्स जो है ये गवर्नमेंट के बहुत जालमाना टैक्स जो हैं ताजरों पर इन्होंने फिक्स कर दिए हुए हैं। आवाम को भी बहुत परेशान है, ताजर भी परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत परेशान है। इनकी जो है कस्टमर्स पॉलिसियाँ भी बहुत परेशान है। हाँ जी, इनकी जो है पॉलिसियाँ बहुत ही गलत हैं। ये आज आके जो है ना कि बजाय इसको अपने नेटवर्क को वसी करें, जो टैक्स पेयर हैं पहले उन्हीं को तंग कर रहे हैं जाके। और ठीक इन्होंने है। ये 37 है अभी जो बनाई है अपनी एक्ट नाफिज किया है, उसमें ये ताजरों को गिरफ्तार करने के अख्तियार अच्छा, दे रहे इससे हैं। पहले जब बजट आया था, मैं आपकी बात सुनती हूँ, तो सीएम साहिबा ने ये कहा था कि विफाकी बजट आ चुका है और टैक्सेस की भरमार है उसमें हमने देखी है, लेकिन पंजाब में जो बजट आएगा उसमें हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे। शायद वहीं पर विफाक में कसर पूरी कर ली गई, पंजाब तक नौबत ही नहीं आई। या फिर अगर बात कर ली जाए तो सीएम साहिबा ने कहा था टैक्स नेटवर्क बढ़ाया जाए। हाँ जी, ऐसा ही है, लेकिन ये पंजाब गवर्नमेंट का भी ये कहने का कुछ है, करने का कुछ है, वो भी जो है ना गोरख धंधे वाली बात है। और यही जो है वफाकी हुकूमत कर रही है ताजरों के साथ। इनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं सारी की सारी। ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार बहुत मुतासर है, इंडस्ट्री ताजर परेशान है। आज हफ्ता है, हाँ जी, जुम्मा हफ्ता, जी। वो ख़ास दिन है जब ये अंदरून शहर लाहौर में जो मार्केट्स हैं, मंडियाँ हैं, शाह आलम मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, बिल्कुल। यहाँ पर दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, ताजर आते हैं, इवन
परचेसिंग करने, पाकिस्तान से आती अभी है, देखिए एशिया की बंद है तो कितना नुकसान होगा फिर। एशिया की बड़ी मार्केट है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर कस्टमर आता है, व्यापारी इसे कहते हैं जो है। अब देखें अकबरी मंडी है, यहाँ पर आजम मार्केट, यहाँ पर शालम मार्केट, यहाँ पर ये तमाम बड़ी बड़ी मार्केटें होल सेल की यहाँ पर हैं। पूरे पाकिस्तान से ताजर इसलिए परेशान, इस कुव्वत ख़रीद एक तो लोगों की बहुत कम हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, आवाम जो है बहुत परेशान है। तो ताजर भी परेशान है कि इनकी जब यहाँ पर इनकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी और जनाब इतने सोर्सेज भी कम हो जाएंगे इनकम के, और ये उनके साथ जो लेबर लगी हुई है वो भी परेशान होगी। एक दिन मार्केट बंद हुई है और ये वो दिन है जिस दिन पीक पर यहाँ कस्टमर्स होते हाँ हैं, जी, छोटे छोटे दुकानदार जिसने स्टॉल लगाना है वो भी आते हैं सामान खरीदने। रश होता है, तो आज तो बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर इस तरह मार्केट बंद रहेगी तो। बहुत नुकसान होगा। ये हमारे जो है लाहौर चैम्बर के कॉल पर जो है अबू दरसा की लाहौर ने आज ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लाहौर चैम्बर ने कॉल की है और जनाब पूरा ये है लाहौर पंजाब बंद है ये पूरे का पूरा। और इंशाल्लाह जो है आगे भी अगर उन्होंने ये कॉल दी और ये इन्होंने मुतालबात ना माने हमारे, तो फिर हम इससे ज़्यादा दिनों के लिए ये कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा मज़ीद दिन बढ़ा दिए जाएंगे। मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगी कि आज हफ्ता है और हफ्ते के रोज़ जो दूसरे शहरों से बल्कि पूरे पंजाब से यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं, जिनको ये व्यापारी कह रहे हैं, ख़रीदार आते हैं, तो मार्केट पूरी बंद है। नुकसान फिर मैं यहाँ पे क्या समझूँ कि हुकूमत का है, यहाँ पे ताजा बरादरी का है, दुकानदारों का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये सब हुकूमत तो फ़ायदे में रही है हमेशा, नुकसान सिर्फ ताजर बरादरी का। ये वो सतून है ताजर बरादरी जिसके ऊपर ये पूरी गवर्नमेंट सिस्टम चलता है, चाहे इम्पोर्टर्स हों, चाहे एक्सपोर्टर्स हों, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हों। लेकिन यहाँ पे ऐसे काले कानून बना दिए जाते हैं जिससे हर बंदा जो टैक्स पेयर है, टैक्स नेट में आता है, वो तंग हो जाता है। और जो पर्चियों पे सिंपल माल बेचते हैं, जिनका कोई ना NTN है ना कोई FBR रजिस्ट्रेशन है, वो मौज करते हैं। और हम जैसे जो लोग जो फुली टैक्स पेड हैं, वो तंग से तंग होते जा रहे हैं। इसीलिए फिर आज हम लोगों ने मियाँ अबूदर शाह साहब के कहने पे पूरे लाहौर में उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी। हम मियाँ अबूदर शाह साहब लाहौर चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ खड़े हैं। आज शालमी, ब्रांडेड रोड, चैम्बर लाइन रोड, गंपत रोड, सारी बड़ी मार्केटें बंद है। सर्कुलर रोड ये एक हब है। और आपने की हफ्ते की बात, ये होता है उगराई का दिन। अब जिसने आज उगराई करनी थी वो तो अगले हफ्ते पे चली गई। बिल्कुल ठीक है, लॉस तो हर सूरत में ताजर का है, गवर्नमेंट का कभी लॉस नहीं हुआ, वो तो शराफी है तो मौज में है। ये जो यहाँ खड़े हुए हैं जो एडवांस तो सर ये कैसा मुतालिबा है कि नुकसान भी आप कर रहे हैं अपना और फिर इसमें बेनिफिट भी अभी कोई नज़र नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात के लिए कोई किसी हुकूमत या अहदेदार ने या फिर नुमाइंदे ने अभी तक इस पर कोई मौके भी नहीं दिया सामने? देखिए जी, बात ये है कि जो 37 ए कानून इन्होंने डबल बनाया है, एक ताजर आदमी सारी ज़िंदगी इज़्ज़त बनाता है मार्केटों में कि उसकी इज़्ज़त से उसकी पहचान होती है, उसकी ज़ुबान से उसकी पहचान होती है। एक FBR वाला इंस्पेक्टर आए, उसको गिरफ्तार करके ले जाए, उसकी इंस्पेक्टर मैं इसी यहाँ जी हाँ जी क्या इज़्ज़त रहेगी? ठीक है। और इस केस में उन्होंने ये कहा जी सिर्फ उसको इतना इख्तियार दे दिया कि वो आए और पकड़े और ले जाए। नहीं इख्तियार, इन्वेस्टिगेशन इख्तियार की आप बात कर रहे हैं तो क्या किसी मुतल्लिका ऑफिसर या रेलिवेंट शख्स से बात करने की कोशिश की आप लोगों ने FBR के? देखिए जी, सबसे बात की है, क्या उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, कोई ओपिनियन? देखिए जी, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, करते हैं, हो कुछ भी नहीं रहा। इसके लिए हम सब जो है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के मियाँ अबूदर शाह साहब, उनकी टीम, मियाँ अंजुम निसार साहब, हम उनकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि जाहिर बात है गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में हमारे ये बड़े मौजूद। तो ये मैं क्या समझूँ कि ये हड़ताल का सिलसिला कितने दिन जारी रहेगा मज़ीद? ये देखें, ये तो अब गवर्नमेंट ने सोचना है। अगर तो हमें फिर कॉल आती है लाहौर चैम्बर से तो पूरा लाहौर फिर बंद होगा। बहुत शुक्रिया आपका। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। इस वक्त आप ज़रा कैमरे की आंख से देख लें कि पूरी मार्केट जो है वो बंद है और यहाँ पर इनका कहना है कि जब तक हमारे जो मुतालिबात हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जाएगा, ये हड़ताल का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। दीगर अगर बात कर ली जाए तो मार्केट्स दिखाते हैं आपको, जिनमें उर्दू बाज़ार की अगर बात कर ली जाए या अनारकली या दीगर जो मार्केट्स हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है और क्या इस वक्त ताजर बरादरी जो है वो यकजान है या फिर अलग अलग दड़ों में तकसीम हो चुकी हैं, तो सूरत हाल है क्या, कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। हमारे साथ रहिए कि वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। शाह आलम मार्केट में इस वक्त हू का आलम है और वहाँ पर बिल्कुल मार्केट जो है वो बंद है। और वहाँ अगर बात कर ली जाए, बल्कि ओवरऑल ही बात की जाए, तो जैसे हमने बात की है कि हफ्ता और जुम्मा ये वो खास दिन है जब दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर परचेजिंग के लिए आते हैं और आम ज़बान में उनको व्यापारी कहा जाता है। तो यहाँ पर सवालात जो हम उठाएंगे वो ताजिर बरादरी के हवाले से ये कि दुकानें बंद कर देना और इस तरह हड़ताल करना क्या मसले का हल है, या इससे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर हो जाएंगे या इनकी मुतालिबात पूरे हो जाएंगे। मेरे साथ जो इस वक्त ताजिर बरादरी मौजूद है और ताजिर बरादरी में मुख्तलिफ मार्केट के सदूर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम क्या है? राना नदीम हूँ जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ टेक्सटाइल ट्रेड एसोसिएशन ठीक का। है। और ये आप जहाँ पर खड़ी हुई हैं ये एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की से मुताल्लिक मार्केट है, ब्रांडेड रोड जी। और ये सारा का सारा आज देख लें कि बंद पड़ा है। बंद पड़ा हुआ। जी। और ये देखें, ये गवर्नमेंट के जो उन्होंने बजट पेश किया है उसके अंदर उन्होंने ताजरों को शबतून मारा है। 37 AA लगाई है। 21S जो है 21S जिसमें 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शन पे 20% उन्होंने जो है वो कटौती का कहा है, टैक्स काटने का कहा है। इसके बगैर देखें हमें बहुत सारी पहले ही हम पे ये कदम लगी हुई थी, ये और जो भी आइन था ये पहले से मौजूद था। लेकिन हमारा जो मुतालबा है इस टाइम था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इनको कम से कम इस टाइम मुल्क जो है ना बहुत मुश्किल हालात से चल रहा है और ताजिर बरादरी ऐसी है जो एक्सपोर्ट में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। आप लोकल मैन्युफैक्चरर को, लोकल इंपोर्टर को, लोकल इंडस्ट्री से बिज़नेस करने वाले को उसी पे आप ये सारा टैक्स फाइलर पे ही सारा बोझ डाल देंगे तो नया टैक्स आप में किस तरह जनरेट होगा। इन्होंने तो जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हजरात हैं, फाइलर हैं, उन्हीं पे सारा इन्होंने बोझ डाला है। तो उसके लिए आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कॉल दी थी और पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर चैम्बर ने ताजिर बरादरी की आवाज़ पर लब्बैक कहा और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बड़ी रात 11 बजे तक भी वो करते रहे, मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के टच से मस नहीं, जिसकी वजह से आज आप देखें पूरा लाहौर बंद है। यानी वो मुज़ाकरात अभी तक हम समझे पेंडिंग है, कोई नतीजा तक पहुंचा ही नहीं है कुछ भी अभी तक। देखिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है ना डंग टपाओ वाली कि अभी आप रुक जाएं, कल ना हड़ताल करें, हम कमेटी बना देते हैं, उससे आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करने के बाद जो भी हमने ये उनसे कहा था रात को हारून अख्तर साहब से भी जो हमारी मीटिंग प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर की और हमारी जो क़यादत है उनसे होती रही है, तो उनसे कहा गया था, मुतालबा किया गया था आप इसको 1 या 2 महीने के लिए इस आइन को सस्पेंड कर दें ताकि जब भी मुज़ाकरात हमारे फाइनल हो जाएंगे, जो भी डिसीजन होगा कमेटी करेगी, ताजिर हजरात करेंगे, चैम्बर्स करेंगी, तो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम बिल्कुल इसको सस्पेंड नहीं करेंगे। तो फिर रात को फिर ये 11 बजे जो है वहाँ से सारे लाहौर चैम्बर और कराची चैम्बर एहतजाजी में खड़ा हो गया और उन्होंने कहा सुबह हड़ताल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के सदर मियाँ अबूज़र शाह साहब की कॉल पर आप देखें कि लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटें आज टाइम मार्केट सब बंद हैं। और आज दिन क्या है सर? आज 19 तारीख है जी, हफ्ता है आज और हफ्ते वाले दिन यहाँ पर बात करें तो कितनी परचेजिंग होती है? देखें जी जुम्मा और शहरों से ताल्लुक रखने वाले बिल्कुल जुम्मा और हफ्ते को पूरे पंजाब से यहाँ पर जो खरीदारी के लिए लोग आते हैं, ये होलसेल की मार्केट है, यहाँ पर लोकल काम नहीं होता, ये होलसेल मार्केट है और इम्पोर्ट की मार्केट है सबसे बड़ी। तो इंडस्ट्री रेट है यहाँ पर ज़रूरी ज़मीन ज़राअत के आलात बनाने वाली चीज़ें यहाँ से मिलती है, यहाँ पर बेल्ट है, यहाँ इंडस्ट्री से मुतालिक सारी है। तो वो सारे लोग हफ्ता और जुम्मे को आते हैं और परचेज करते हैं। लेकिन आज देख लें फिर भी ताजरों ने इस ज़ालिमाना कवानीन के खिलाफ आज दुकानें बंद रखी हुई हैं। दुकानें बंद कर दी हैं, ये कह रहे हैं कि ये दुकानें बंद करने का सिलसिला आखिर कब तक चलता रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे कायद जनाब लाहौर चैम्बर के सदर अबूज़र शाह की कॉल पर तमाम ताजर बरादरी के लिए ये जो हड़ताल की कॉल दी है, आपने देखा लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। इसकी वजह क्या है कि जो ताजरों के मसाइल के ऊपर बात हो रही है, ताजरों के ऊपर ये जो काला कानून लागू किया जा रहा है, उस हवाले से आज पूरी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मजदूर है जी, इमारत बनाने में जी, उसको खड़ा करने में मजदूर का भी हाथ है और सबसे बड़ा हाथ मजदूर का है, ठीक है। अगर हमारे माशरे में मजदूर ना हो तो वो बिल्ड नहीं होगी, बिल्डिंग बनेगी नहीं। इसी तरह आप क्या समझते हैं कि मुल्की मिशन में ताजिर का कितना रोल जो है वो अहम होता है? आज आपने देखा है कि देखें पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया का निज़ाम, जितना भी निज़ाम है ना वो ताजिर बरादरी की बदौलत चलता है। तो इसमें पाकिस्तान के जितने भी ताजर हैं ये उनका बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह आपने मजदूर का जिक्र किया, मजदूर भी एक रीढ़ की हड्डी रखती है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे कारोबारी, हमारी दुकानों में, हमारे दफातर में। तो हम एक दूसरे के साथ अटैच हैं, सब जितने भी लोग हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आपका भी शुक्रिया, आज आपने कवरेज की लाहौर की तमाम मार्केटों में, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप खुद देखेंगे ये लाहौर एक ताजर या एक दुकानदार
दुकानदार के लिए नहीं है, जबकि जितने भी लाहौर के ताजर हैं ये सबके लिए यकसा। अभी मजदूर की भी आपने बात की है कि वो भी जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं हमारे मुल्क की मैशत के हवाले से। तो आज दुकानें बंद की हैं, मुलाजिम नहीं आए हैं और यहाँ पर जो सामान ले जाने आने के लिए काम कर रहे होते हैं दिहाड़ीदार जिनको हम कहते हैं, तो उनकी तो आज दिहाड़ी मारी गई। जितने भी हमारे लोग, हमने जो दुकानदार दुकान पे, नुकसान किसका समझें, गवर्नमेंट का या जो ताजरों ने? नहीं है, किसी का नहीं नुकसान, हमने अपना नुकसान किया ना। किसके लिए किया? बाकी ताजरों के लिए किया है, जिनकी आवाज तो बने। हुकूमत पर कोई असर पड़ेगा? इंशाल्लाह जरूर पड़ेगा। ताजर को आज नहीं कल टेबल पे बैठना पड़ेगा। ये एक के लिए नहीं, हम सब के लिए बैठना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट का फायदा है। देखो ना, टैक्स पे तो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है। अच्छा। तो जो टैक्स नेटवर्क में नहीं है उनको किसने लाना है? गवर्नमेंट ने लाना है ना। जो दे रहे हैं उनके लिए तो आसानी पैदा करो, तो दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करनी। गवर्नमेंट को चाहिए थे कि जब ये जो काला कानून बना रहे हैं उस वक्त कम से कम हमारे ताजरों की मुशावरत कर लेते हैं। हमारे जितने भी ये जो अहदेदारान हैं, अच्छा, इससे पहले जब बजट आया तो सीएम साहिबा ने कहा कि हम लोगों ने पंजाब के बजट में टैक्स नहीं लगाना, ऐसा ही है। उसके बाद उन्होंने टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने की बात की, तो क्या यही जरिया था नेटवर्क बढ़ाने का? मैं आपको बताता हूँ, हम कब कहते हैं कि नेटवर्क को ना बढ़ाया जाए। हम तो खुद चाहते हैं नेटवर्क भले बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन जो उसके टीओ आ रहे, जो तरीकाकार है, हमसे मुशावरत की जाए। हम मिलजुल के हम भी चाहते हैं कि जो टैक्स नहीं देते उनको भी टैक्स देना चाहिए। हम में से अगर कोई गलत है तो हमें भी इसको स्टेट पे आना चाहिए। इसमें हमारा भी फायदा है, आवाम का। मेरे ख्याल से एक दूसरे शहर से ताल्लुक रखने वाला शख्स यहाँ मौजूद है। सर इधर आ जाएं प्लीज। क्या नाम है आपका? फरमान अली। आपने अभी मैं जब इससे गुफ्तगू करी थी कुछ कहा था आपने कि मैं यहाँ परचेजिंग और मार्केट बंद है, मुझे काफ़ी लॉस, किराया वगैरह भी लगा, काफ़ी लॉस हुआ। अच्छा जी। तो बात ये कि हमें तो पता नहीं था और अचानक ये काम हो गया, तो हमें अच्छी बात है, ये हमारे फायदे के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी लॉस किराया बड़ा जो लगा, टाइम से हुआ, वेस्ट हुआ, तो बस थोड़ी तंगी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। आपको मालूम नहीं था कि आज हड़ताल है? मालूम नहीं था। 19 तारीख की बात की गई थी कि जो है वो तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। बस वो कुछ दोस्तों ने बताया था, मैंने कहा अभी बात अच्छा। कर रहे हैं, लेकिन होगा मार्केट में कुछ थोड़ी बहुत। तो आप कुछ परचेजिंग करने आए थे? जी जी बिल्कुल, कुछ सामान वगैरह लेना था। ठीक है जी, एक बड़ी मिसाल है आप लोगों के सामने कि एक गुजरावाला से शहरी। नहीं, लेकिन ये हमारे लिए किया गया ना, ताजर ब्रदर ने जो स्टेप लिया अच्छा लिया, ये हमारे लिए किया है। हम भी ताजर हैं गुजरावाला में, लेकिन अच्छा स्टेप लिया। वहाँ भी मार्केटें बंद है आज, पूरे पाकिस्तान में मार्केटें बंद हैं, ये हमारे फायदे के लिए। गुजरावाले में भी बंद है? बिल्कुल बंद है, लेकिन हम चांस भी आए थे, लेकिन आगे देखा टोटल मार्केट बंद है, इसलिए चलें। ये एक परचेजर आया था यहाँ पर जिसने कुछ चीज़ें खरीदनी थी और वो कह रहे हैं कि आइडिया नहीं था कि शायद, मुझे लगा अफवाहें ही है कि मार्केट्स बंद होगी कि नहीं, लेकिन आज मार्केट्स बंद है। सिर्फ मार्केट के चंद ताजरों को पता था कि आज हड़ताल है, और ये चंद ताजरों को मतलब मार्केट के ताजरों, क्योंकि बाहर से आउट ऑफ सिटी किसी को मालूम नहीं है। अच्छा। और ना ही किसी परचेजर को पता है कि आज हड़ताल है, क्योंकि हड़ताल प्रॉपर जो है ना डेट थोड़े दिनों में दी गई है, इसके लिए कोई वक्त लगता है। किसका जिक्र करें? चैम्बर का? चैम्बर साथ मिले तो हड़ताल फिर होती है। और ये कह रहे हैं कि सदर अबूदर शाद के कहने पे ही हम लोगों ने, हाँ याद करता है, ये जो है ना, ये अच्छे होना। और सबसे बड़ी बात है, हम किसके खिलाफ हो रहे हैं? इनकम टैक्स के खिलाफ हो रहे हैं या किसी? ये टैक्स कौन बना रहा है? बजट हमारा बजट कौन बना रहा है? क्या वो पाकिस्तान में रहता है? उसको पता है अवाम के हालात क्या है, उसको पता है कि मतलब है कि अवाम कैसे जी रही है। जब बात यह है कि उनकी करोड़ों रुपया तनख्वाह है, जो बजट बनाते हैं, जो वज़ीर ख़जाना उसकी कितनी पे है, उसका कितना प्रोटोकॉल है, वो कहाँ से लेना उसने? अवाम से निकालना है ना। मगर बात यह है कि ताजर तो हम तो बोलते हैं, वो गरीब आदमी कहाँ से बोलेगा जो बेरोजगार हो रहा है जी। असल इशू ये इधर महंगाई का नहीं है, इशू इधर टैक्सों का नहीं है, इशू बेरोजगारी का है। सबसे पहले ये है कि इस मुल्क में बेरोजगारी पे काबू किया जाए। बेरोजगारी पे काबू कैसे किया जाएगा? महंगाई कम होगी तो कारोबार होंगे, अगर महंगाई कम नहीं होगी तो कारोबार कभी नहीं होंगे। आपकी 80 से 90% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी कैसे कारोबार चलेंगे? बात यह है कि हमारा ताजरों का सिस्टम इंडस्ट्री के साथ है, लोकल कस्टमर अब नहीं इधर आते। तो बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है, और वो क्यों नहीं बैठते? जिनका 70-80 लाख बिल आता था, उनका 5-5 करोड़ बिल आ रहा है, वो कहाँ से थे?
वो कैसे पे दे? इसी के लिए तो आप देखें ना, आज हड़ताल लाहौर चैम्बर ने ये कॉल दी थी, इसीलिए दी थी कि यहाँ पर काम चलना चाहिए, यहाँ पर इंडस्ट्री चलनी चाहिए। इतने ज़्यादा टैक्सों का अगर बोझ हम पे डालेंगे तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ये मार्केटें वीरानी का आलम है या हू का आलम बोल रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा सारा का सारा बिजनेस जो है ना इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। और इंडस्ट्री पे आपने 37AA जैसे काले कवानीन और इतने सख्त कवानीन, लेकिन इनको लग नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि आप एक बात समझे कि हमारे पाकिस्तान में 90% जो है ना वो तालीम एजुकेशन नहीं है। यहाँ आम ताजर जो है वो पढ़ा लिखा इतना नहीं है, उसको टैक्सों के बारे में नहीं। जब उसकी इनकम टैक्स का फायदा उठाया जा रहा है, गवर्नमेंट उठा रही है। जब इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल होगी साल के बाद, उस टाइम इस ताजर ने जब पिसना है तो फिर इन्होंने कहा मेरे साथ क्या हुआ है। आप देखें ना, इन्होंने 21S जो इन्होंने लगाया है, 21X में क्या है कि आप 2 लाख रुपए कैश बैंक से निकलवाते हैं तो आपको 20% आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा, बैंक में ही काट लिया। अगर बैंक नहीं काटता तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे जाके 1 साल के बाद अपनी, तो उस टाइम वो कहेंगे कि जनाब ये आपकी स्टेटमेंट में 20 लाख रुपये 2 लाख रुपये आपने कैश करवाए थे, इनका ये 20% के हिसाब से जमा कराएं वरना आपको फाइल नहीं होगी। तो उस टाइम टैक्स नॉन फाइलर हो जाएगा दुकानदार। तो उसके लिए एक नया ये तलवार खड़ी कर दी है गवर्नमेंट ने ऊपर। हम ये कहते हैं कि इसको आसानी, सेल टैक्स आपने लेते हैं, अच्छा। सेल टैक्स हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने ये किस मुश्किल में हमें फंसाया हुआ है कि आप 18% हमसे लेते हैं, अगला 18% रिटर्न करता है, गवर्नमेंट रिफंड देती नहीं है। हम कहते हैं फिक्स टैक्स लगा दें, 4% लगा दें, 3% लगा लें, गवर्नमेंट का उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और आम दुकानदार को 3 या 4% देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और पूरा टैक्स भी जाएगा और पहले की निस्बत हुकूमत के खाते में जाएगा, पूरा टैक्स भी जाएगा। वहाँ पे ये होगा कि हमारी हुकूमत भी चलेगी, टैक्स पूरा। ऐसे तो अगर 18% यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे 4% जमा होते हैं, बाकी 14% कहीं और चला जाता है। ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि भाई जो भी टैक्स लगाएं, एक फिक्स टैक्स लगा दें, हमें बताएं कि भाई आपके ऊपर टैक्स है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उसको देने के लिए तैयार है, पहले भी देते हैं, लेकिन ये तो ना नेटवर्क बढ़ाने का ये तरीका का दुरुस्त है नहीं। टैक्स नेटवर्क का बढ़ाने का नहीं, बार कभी कौन सा टैक्स आ रहा है, कभी कौन सा टैक्स आ रहा है, या फिर रेवेन्यू कलेक्शन करने का तरीका का ठीक है, रेवेन्यू को भी कलेक्शन करें, लेकिन उस चीज़ को एक पता तो हो कि भाई एक सामने हम लोग अगर ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, उस चीज़ का भी पता हो। हम अगर बाहर से कोई चीज़ बढ़ाते हैं, मंगवाते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं, उसमें हमारे ऊपर टैक्स लग जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग ड्यूटी देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जब उसको कैरी करते हैं, फिर उसके बाद पहले ऐसा भी था कि आपके कोई अजीज आपसे, आप आउट ऑफ कंट्री में कुछ मंगवाना चाह रहे हैं, अब वो भी नहीं मंगवाते कि उतना तो टैक्स पड़ जाएगा, यहीं से खरीद ले, उतनी की चीज़ नहीं होती जितना उसके ऊपर टैक्स पड़ जाता है। हमें इस चीज़ का कोई भी नहीं है। हम लोग हुकूमत से इस वक्त मुतालबा यही करते हैं कि जो जुर्माना टैक्स लगा रहे हैं, FPR के थ्रू लगवाए जा रहे हैं, हमें उसका पहले या तो इन्फॉर्म किया जाए कि भाई ये आपके ऊपर टैक्स लगने हैं। अगर वैसे ही एक कत्लेआम कर रहे हैं हम लोग, ये कत्लेआम हो रहा है, ये सीधा टैक्स नहीं है, ये अवाम को वो कह रहे हैं कि कोई भी गरीब नहीं रहेगा। कत्लेआम सिर्फ ताजरों को ये हो रहा है, यहाँ फिर पाकिस्तान की मैशत भी मुतासिर हो रही है। ये जो हम 1 महीने का 1000 रुपया बिजली के मीटर पे देते हैं, वो हम पे किस बेस पे ले रहे हैं? 12,000 रुपया साल का, वो टैक्स नहीं है तो क्या है, बल्कि उसको गुंडा टैक्स कहेंगे हम लोग। वो गवर्नमेंट ले रही है तो किस तरीके से ले रही है, क्यों ले रही है? देखिए, एक आम आदमी 12,000 रुपया सालाना जो टैक्स दे रहा है ना बिजली के बिल पे, मेरा ख्याल है कि वो टैक्स जो है ना, अगर आप कैलकुलेशन करें ना, आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर चला जाता है। दुरुस्त कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक्स्ट्रा टैक्स लगा हुआ है, हमने सिर्फ हड़ताल जो करने का मकसद हमारा ये है कि ये जो जालमाना क्या कहते हैं टैक्स लगा रहे हैं, इस पर थोड़ा हमें रिलीफ दें, उसी पैकेज पे जिस पे ये पहले चल रहे हैं। ठीक है। ये जो अभी हड़ताल का कहा गया है ना, ये तमाम ताजर रहमान गली में हम खड़े हैं इस वक्त 3 नंबर पे, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है, बल्कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि तमाम ताजर तंजीमें इस वक्त मुत्तहिद नहीं है। वही बताना चाह रहा हूँ, तमाम जितनी भी ऐसा ही है? ऐसे ही हम चाहते हैं कि ऐसे हो, हर बंदा है, हर बंदा है। ब्रांच रोड, रेलवे रोड, रहमान गलियाँ और दिल मोहम्मद रोड, इसके मुतल्लिका जितनी भी मार्केट है, तमाम मार्केटों के सदूर जनरल सेक्रेटरी ने अपने सर्कुलर जारी किए हैं, ये वो आपको मिल जाएंगे। आप अगर कहेंगे तो वो हम भी दे देंगे। तमाम की मुशावरत से ये स्ट्राइक आज होगी, हड़ताल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ब्रांडेड रोड पर इस वक्त हम लोग मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और इनका कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे हड़ताल का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त शहर लाहौर में जो मार्केट की सूरत हाल है वो आपने देखी है कि तमाम दुकानें बंद हैं और इस वक्त
19 तारीख का प्रिडिक्ट था कि हड़ताल जो है वो होगी, पूरे लाहौर ही नहीं बल्कि मुल्क की हड़ताल का ऐलान किया गया था। लेकिन जो उनके मुतालिबात हैं उनके, वो भी आपने जान लिए हैं। जो उनकी गुफ्तगू थी वो आपने सुनी है कि इस वक्त ताजिर बरादरी की अगर बात कर ली जाए तो उनकी जानिब से कहा गया है कि पहले ही कारोबार दुरुस्त समत नहीं जा रहे, उसके बाद मज़ीद टैक्सेस लागू कर देना कोई जवाज़ नहीं है। तो इस पर बात करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर और अंजुमन ताजरानी लाहौर के सदर शाहिद नज़ीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, चूँकि अभी हड़ताल चल रही है, 19 जुलाई का कहा गया था, प्रिडिक्ट था कि इस दिन हड़ताल होगी और वजूहात ये हैं कि एक तो टैक्सेस की भरमार की वजह से ताजिर बरादरी जो है वो कह रही है कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर इतने ही टैक्सेस लागू कर दिए जाएंगे तो इससे कारोबार तो यकीनन मुतासिर होंगे। जी जी बिल्कुल, असल में यही एक मसला है कि लास्ट बजट जब पेश किया गया जी तो उसमें बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए और उसका दायरा कार इस कदर बढ़ा दिया गया और उसके ऊपर जुल्म और फिर सितम ये कि FBI का जो डिपार्टमेंट है उसको इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए कि अगर उनको किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट पे, किसी भी बिजनेस कम्युनिटी के बंदे पे, किसी भी कारोबारी फ़र्द पे कोई शक है कि ये टैक्स में ये कुछ इसके ऊपर हम कोई केस कर सकते हैं तो वो उसके ऊपर FI कर सकता है और FIR के बाद उसको गिरफ्तार भी करवा सकता है। बिल्कुल, ये 37AA के तहत जी, और इवन के वो बैंक से उसकी रकम भी निकलवा सकता है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि देखें, ये दुनिया में शायद कहीं भी इतनी सख्त पॉलिसीज़ ना हो कि जितनी सख्त पॉलिसीज़ इस वक्त इन्होंने पाकिस्तान में कर दी है। ठीक है, इन सब हालात तो वाक़यात को देखते हुए जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी पिछले जब से ये बजट पेश हुआ है और जब से ये FBR के जो एक पावर है उसको बढ़ा दिया गया है तो बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार थी जी। और हमने कोशिश की है पिछले 10-15 दिनों में कि हम FBR के साथ, गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक कर सकें और उनको समझा सकें कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं या जो पॉलिसीज़ आपने लाए हैं और इम्पोज कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर, इस तरह बिज़नेस नहीं किया जा सकता जी। और लास्ट जब फिर हमने देखा कि FBR या गवर्नमेंट किसी तरफ भी नहीं आ रही तो हमने मजबूर हो के हड़ताल की कॉल दी और यहाँ तारीख में पहली बार चैम्बर भी इस हड़ताल के हवाले से जो है वो पेश है और उन्होंने बाकायदा ताजिर बरादरी का भरपूर साथ भी दी है। जी जी बिल्कुल, ये भी यहाँ पे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 100 साल चैम्बर की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि लाहौर चैम्बर ने हड़ताल की कॉल दी और वो इसलिए दी। और जो बाहर अभी मैंने बैनर्स देखे हैं लगे हुए, वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। जैसे मैं अंदर एंटर हुई थी तो मैंने देखा कि मतलब साफ वाज़े वहाँ की ताजिर बरादरी भी यही कह रहे हैं कि बड़ा सपोर्ट किया गया हमें इस मामले पे। जी जी बिल्कुल, देखें कि जब लास्ट ईयर इलेक्शन हुए तो लाहौर बिज़नेस कम्युनिटी ने हमें वोट दिए, हमें सपोर्ट किया और उनकी वजह से हम आज यहाँ पे चैम्बर में हैं, अपनी सीटों पे हैं और मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। इसी तरह प्रेसिडेंट साहब भी, इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब भी, हम तीनों। तो अब जब उन बिज़नेस कम्युनिटी ने हमें वोट दे के तो हमें यहाँ तक आने में उनकी सपोर्ट हमें हासिल है। तो आज अगर उनके ऊपर कोई मुश्किलात आई हैं और हमारा ये इम्तहान था, आप यकीन करें, क्योंकि हम जब चैम्बर की हिस्ट्री को देखते थे तो पिछला 100 साल हिस्ट्री में कभी भी चैम्बर ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए हड़ताल की कॉल नहीं की। शायद साहब, अगर बैकग्राउंड रियलिटी की बात कर लेंगे, हिस्ट्री की बात करने, एक लंबा सफ़र है जो आपको सीट पर लेकर आया है, ऐसा ही है। तो इस लंबे सफ़र के दौरान आपने जो है मुख्तलिफ, अगर बात कर ली जाए ताजरी सियासी, ठीक है, वो भी आपने देखी है, वोटिंग प्रोसेस आपने देखा, तमाम तरह सूरत हाल आपने देखी, फिर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो इस नतीजे पर इस तरह की पहले भी सिचुएशन आती रही, इस तरह के टैक्सेस की भरमार पहले भी आती रही? देखें, मसाइल जो हैं वो हर दौर में आते रहे, लेकिन उनकी ये कह लें कि शक्ल
अलग अलग होती थी। मसाइल हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज होती रही बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। कभी आपको पता ही है कि अगर आज से कोई 2 साल या 3 साल पीछे चले जाए तो इंपोर्ट के ऊपर कितनी एक बैन लग गया था कि इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया था। और पाकिस्तान का जो एक सर्कल भी है, जो एक ताजर बरादरी है, 60-70% तो इंपोर्ट करके तो देन वो अपनी ट्रेडिंग करती हैं या रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो वो भी एक मरहला था। ठीक है, वही मेरा बताने का मकसद ये है कि हर साल 2 साल बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सामने आती रहती है। लेकिन जिस कदर इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये बोल्ड स्टेप लिया है, मैं कहता हूँ कि पिछली 100 साल हिस्ट्री में भी तो नहीं था। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगले आने वाले बहुत सालों में भी इतना बोल्ड स्टेप कोई नहीं लेगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं होती कि आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और आप हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये छोटी सी बातें नहीं, लेकिन ये हमने कोई भी खुशी से नहीं किया। हमने पिछले 10-15 दिन से हमारी अच्छा, यहाँ पर अभी हमने जो मार्केट्स देखी शायद साहब वो सब बंद हैं। अभी कुछ कस्टमर्स भी मिले जो यहाँ मार्केट्स में आते हैं, शिकवे भी कर रहे थे कि कोई गुजरांवाला से आया है, किसी का ताल्लुक जो है वो दूसरे शहर से है, यहाँ आए हैं, सब कुछ बंद है। आइडिया नहीं था कि ये हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो एक बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा? सिर्फ एक दिन बंद करने से बहुत बड़ी परचेसिंग होती है, बड़ी तादाद में करोड़ों का बिजनेस होता है। जी देखिए, करोड़ों का बिजनेस होता है और पूरा कराची बांध है, पूरा लाहौर बांध है जी। और ये पाकिस्तान के 2 मेन शहर हैं कि जहाँ कारोबार होते हैं। कि मैं ये कह सकता हूँ कि 70-80% जो कारोबार है कराची और लाहौर में होता है और बाकी जो है वो पूरे पाकिस्तान में होता है। पूरे पाकिस्तान में। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि अगर करोड़ों लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, जिनमें गाहक की आप बात कर रही हैं कि वो आउट ऑफ सिटी से आया और उसको आगे मार्केटें बंद मिली, इसमें कोई शक नहीं। उसको भी परेशानी है, उसका नुकसान भी हुआ जी। और जो हमारी दुकानदार हैं उसका भी नुकसान हुआ और गवर्नमेंट का करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ, जिससे हम खुशी से नहीं कह रहे, लेकिन हमारी मजबूरी थी ये। ठीक है, ये मजबूरी है। लेकिन थिंग इसके अभी जो आज के नुकसान की बात करी जाए, ताजर बरादरी की गुफ्तगू जो मैंने सुनी, जो उसको मैंने कैलकुलेट किया, उससे मैंने एस्टिमेट लगाया है कि ताजर बरादरी कह रही है बंद कर दिया है कारोबार, दुकानें बंद कर दी हैं, ख़रीदार नहीं आ रहे, हमारा नुकसान है। लेकिन ये कैसा नुकसान है जिससे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, मुतालिबात पूरे हो जाएंगे, नुकसान भी अपना। देखें, बात ये है कि कल 5 बजे से ले के रात 10 बजे तक जूम मीटिंग पे जो है वो बात होती रही, जिसमें पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स के सदूर और अहदेदारान शामिल थे और इस्लामाबाद से भी जो है हारून अख्तर साहब और चेयरमैन FBR और उनकी पूरी टीम, हम सब जूम मीटिंग में थे। और कोई पेशरफ्त रही उस मीटिंग में? 5 बजे ये मीटिंग शुरू हुई और रात 10 बजे बेनतीजा साबित हुई। इतनी लंबी मीटिंग और कोई नतीजा ही नहीं? इतनी लंबी मीटिंग, मैं ये आपको बता दूं कि ये सेकंड रिकॉर्ड। पहला रिकॉर्ड ये है कि किसी चैम्बर ने आज तक स्ट्राइक का ऐलान नहीं किया था, वो हमने किया। ये बोल्ड स्टेप हमने लिया, ये हिम्मत हमने की जो मजबूरन करना पड़ी, मैं बार बार ये कहूँगा। और दूसरी तरफ 5 घंटे की जूम मीटिंग कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल, ना उनके लिए ना हम सब के लिए। लेकिन वो बेनतीजा साबित इसलिए हुई कि नो डाउट कि हारून अख्तर साहब और चेयरमैन FBR जो हैं वो अपने लेवल से कुछ नीचे आए, लेकिन हमारा अभी फ़र्क जो था वो ज़्यादा था। लेकिन जहाँ तक वो आए भी थे ना, हम उनको ये कह रहे थे कराची और लाहौर कि आप हमें ये ऑन रिटर्न लिख के दें या फिर जो है इसके मिनट्स हमें दें जी इस मीटिंग के, कि हमने क्या कहा है और आपने क्या कहा है, ऑन रिटर्न चीज़ होनी चाहिए, या आप मीडिया टॉक कर लें सर जी, ताकि हम यहाँ से उठ के जाएं तो हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को बता सकें कि हम आपके लिए ये रिलीफ अभी तक लेके आए हैं। लेकिन वो इसको ज़ुबानी कलामी रखना चाह रहे थे, तो इसलिए वो फिर बेनतीजा साबित हुई। सर, एक रेवेन्यू बढ़ाने का तरीक़ाकार जो मुख्तलिफ इदारों ने कैच कर लिया हुआ है, इसी तरह अगर FBR की बात कर ली जाए तो शायद 21S को उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने का तरीक़ाकार समझ लिया, ये कह सकते हैं? देखिए, ये जो शिक उन्होंने डाल दी है 2 लाख रुपए वाली, ये हमारी समझ से बाहर है। आप अंदाज़ा करें कि देखें, बड़ी जो ब्रांड्स हैं या जो कंपनीज़ हैं उनके पास तो
चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जी। और अकाउंट्स का स्टाफ होता है, ख़ुद भी वो इस काबिल होते हैं कि कंप्यूटर चला सकें या अपने खाते बना सकें। लेकिन अगर हम बात करें अंदरूनी मार्केट, बिल्कुल, रंगमहल की बात करें, शालमी की बात करें, अनारकली की बात करें, इस तरह के और बेशुमार गल्ला मंडी जहाँ पे रोज़ करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो कारोबार होता है कि हर किस्म की वहाँ पे आपको पता है कि प्रोडक्ट बिकती है। तो उनके पास वो ज़ुबानी आमतौर पे वो लोग कारोबार करते हैं कि जो कस्टमर आता है आउट ऑफ सिटी से तो उसके पास कैश होता है तो वो बैंक में जमा करवा देता है या वहाँ से वो बैंक में जमा करवा देता है, यहाँ से उसको बिल्टी करवा देते हैं। इस तरह की ये बाकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस तरह जो मार्केट्स या जो सेक्टर्स हैं उनकी मजबूरी है कि अगर ये और फिर उस पर सितम ये ना देखें कि 2 लाख के ऊपर गालबन 20,000 रुपये के करीब उन्होंने बोला कि हम काट लेंगे। तो ये तो कोई फार्मूला नहीं है कि उसकी कोई मुनासिब सी 1-2% कोई परसेंटेज होती तो वो समझ भी आती, लेकिन अगर 2 लाख के ऊपर जो है 20,000 रुपया वो गवर्नमेंट काट लेगी तो इतना तो होलसेल वो मार्केटें हैं, इतना तो उनका प्रॉफिट भी होता। 2 लाख में ज़्यादा से ज़्यादा उनका 1,000 या 2,000 रुपये होलसेल में प्रॉफिट होता है। तो वो 2,000 रुपये प्रॉफिट के पीछे जो 20,000 का नुकसान तो कोई कर नहीं सकता और ना ही कोई इसका कोई और नेमुल बदल हमें नज़र आ रहा है। तो गवर्नमेंट को ये जो शिक है ये वापस लेनी चाहिए। तो शाहिद साहब, हम यहाँ पर चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल होने वाला है, जानना ये चाहते हैं कि हड़ताल का सिलसिला मज़ीद कितने दिन जारी रहेगा? 19 तारीख में आज ये हालात हैं जी। तो आगे क्या सिचुएशन हो सकती है? देखें, हमारी ख्वाहिश तो यही है कि उम्मीद भी है कि कल संडे है, मंडे को हमें कोई ना कोई पैगाम गवर्नमेंट की तरफ से आएगा और मैं समझता हूँ कि आना भी चाहिए ताकि ये जो हड़ताल का दायरा कार है ये आगे ना बढ़े। वैसे तो ऑलरेडी भी लाहौर ने और कराची ने और दूसरे चैम्बर्स ने भी आपस में मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया था, मगर लाहौर और कराची के अलावा तमाम जो चैम्बर्स हैं वो बैकफुट पे चले गए, वो ये प्रेशर ना ले सके। ऐसा ही है, वो एक उनकी अपनी एक स्टोरी है। लेकिन आई डोंट नो कि उन्होंने अपने जो वोटर हैं उनको क्या फेस दिखाया होगा, क्या मुंह दिखाया होगा कि वो क्या लेके तो वापस आए हैं। ठीक है, तो बाकी बात रही कराची की और लाहौर की, और आपने बात की कि आगे लाहेअमल क्या होगा। तो हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश तो नहीं है कि हड़ताल का दायरा कार बढ़ाया जाए और हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में FBI या गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ टेबल पे बैठ के कोई बात करेंगे तो उसका कोई एक मुनासिब सा और कोई दरमियाना सा हल निकालेंगे। देखिए, बात ये है कि गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि पिछले 1 साल में हज़ारों जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो दुबई या आउट ऑफ पाकिस्तान चले गए। जो रह गए हैं, बजाय कि ये उनको अप्रिशिएट करें, उनको शाबाश दें, या शायद वो चाह रहे हैं कि वो भी बाहर चले जाएं, सपोर्ट करें या उनके गले में फूलों का हार डालें। चले, फूलों का हार आप ना डालें जी, मगर फांसी का फंदा तो ना डालें कि हमारा सांस लेना भी माशी कत्ल ना किया जाए। हमारा सांस लेना भी आपने मुश्किल कर दिया है। जो अभी बिजनेस कर रहे हैं, ये आप यकीन करें कि अभी भी जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहा है, जो इंडस्ट्री चला रहा है, वो जहाद कर रहा है। तो बराए मेहरबानी आप उनको सपोर्ट करें और कोई ऐसी फ्रेंडली पॉलिसी लाएं कि हम भी टैक्स दे सकें और पाकिस्तान जो है ना वो मज़ीद ग्रो कर सके। पाकिस्तान मज़ीद ग्रो कर सके, लेकिन उसी सूरत में जो है वो ग्रो कर सकता है जब तक माशी हालात बेहतर होंगे। वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर और अंजुमन ताजरान लाहौर सदर शाहिद नज़ीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो ताजरों की भी गुफ्तगू आपने सुनी है, कोशिश उनकी भी यही है कि ये हड़ताल जो है मज़ीद आगे ना बढ़े, कब अस वक्त ही जो उनके मुतालिबात हैं वो पूरे कर लिए जाएँ और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनके दूर कर लिए जाएँ। लेकिन जो इस वक्त FBR है वो अपना क्या रोल प्ले कर रहा है इस मामले पर, वो भी आपने शाहिद साहब की ज़ुबानी जान ली है। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।